नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते होंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। तो रक्षाबंधन के त्यौहार की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम बचपन में अपने भाई या बहन के बहुत पास में होते हैं। उससे मतलब अच्छी दोस्ती, अच्छा रिश्ता कोई होता नहीं है। हमने बहुत बार लड़ाइयाँ भी की हैं। हमने बहुत बार क्या बोलते हैं, मतलब अलग ही रिश्ता होता है। तो इसलिए रक्षाबंधन तो हम मनाते ही हैं। रक्षाबंधन मनाने से क्या है? रक्षाबंधन मनाने से ये फायदा है कि हमको मिलने के बहाने मिल जाते हैं। और मिलने के बहाने पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और मिठाइयाँ तो है ही। अब जो लोग डायबिटीज हैं वो तो भैया छोड़ ही दें, लेकिन बाकी लोग के लिए तो वो भी एक चीज़ है टू लुक फॉरवर्ड टू। इसलिए रक्षाबंधन मनाने में सबको ऑलमोस्ट मज़ा आता ही है आजकल। लेकिन मैंने एक ट्रेंड देखा है, एक ट्रेंड जो भाइयों और बहनों के रिश्तों को थोड़ा सा खराब कर रहा है। तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जो कि है जैसे कोई नौकरी हो, किसी की शादी हो गई हो, या और भी कोई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से भाई बहन एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो ये दूर रहने की वजह से क्या होता है कि एक तो रोज़ाना बातें नहीं होती, मतलब अगर होती भी है तो फ़ोन पे होती हैं। तो इतना आप एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जानते नहीं हैं। तो जब आप जानते नहीं हैं एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में इतना, तो थोड़ा सा टच चला जाता है वो। तो ऐसे में जब भाई बहन एक दूसरे को गिफ्ट देने की प्लानिंग करते हैं और एक दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, इधर केस में हो सकता है, क्योंकि आजकल तो मेरे को लगता है सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो भाई बहन को या बहन भाई को जब गिफ्ट देते हैं तो वो उसमें मतलब थोड़ा द्वेष आ जाता है। कैसे? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आ जाती है। अब गिफ्ट विथ एक्सपेक्टेशंस रिश्ते खराब करता है। और मेरा मानना है कि भाई बहन का रिश्ता, जो कि बचपन से हमारा सबसे प्यारा रिश्ता होता है, उस रिश्ते में अगर आप ऐसे लालची भाव डाल दें तो वो उस रिश्ते को खराब कर देता है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप गिफ्ट देना छोड़ दें। जी जी, मतलब गिफ्ट देना छोड़ दें, एज इन कि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं इनको छोड़ दें। यानी जैसे बहन ने भाई से कुछ मांग लिया या भाई ने बहन से कुछ मांग लिया, अब उसकी कितनी क्षमता है, कितना वो देना चाहता है, क्या रिलेशन है उस टाइम पे, उस हिसाब से डिपेंड करता है, राइट? तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि भाई गिफ्ट देने की वजह से अपनी बहन से मिलने भी नहीं जाता। तो ये सब चीज़ें होने की वजह से ये रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ जाती है। और भाई बहन का रिश्ता तो जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। मतलब सॉरी सॉरी, जन्मों जन्मांतर का रिश्ता तो पति पत्नी का होता है। भाई बहन का रिश्ता लेकिन जन्म भर का रिश्ता है, बराबर। अब पूरे जन्म भर का रिश्ता है और टूटे नहीं टूटता, सीधी सी बात है। अब भाई तो भाई है आपका, बहन तो बहन है आपकी, है ना? तो ऐसे रिश्ते को बना के रखना चाहिए, पहली बात। अब नहीं, अगर वो इंसान ही आपको ऐसा लगता है कि नहीं है ऐसा, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जबरदस्ती कि आपको बना के ही रखनी चाहिए, पर कोशिश तो करनी चाहिए। तो मैं ये बस एक सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आप अगर आप गिफ्ट नहीं देना चाहते हैं किसी भी वजह से, या आपको हिचक आती है, या आपको अच्छा नहीं लगता, या कुछ भी वजह हो सकती है, इसके आप अपने भाई बहन के रिश्तों के बीच में ना आने दें। क्योंकि ये रिश्ते इसी बात पे चलेंगे कि आप एक दूसरे को कितना खुशी दे सकते हैं। सही बात है कि नहीं? अब भाई बहन अगर फोन पे बात करके राखी ऐसे पार्सल पे वो कर ले, तो वो एक वही हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे ऐसे टाइप के विशेष टाइप के हो जाता है वो। तो मैं मतलब ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप एक दूसरे से मिलें। क्योंकि जैसे आप अगर दूर रह रहे हैं तो आप माता पिता से भी तो मिलने जाते हैं ना साल में एक बार। तो अपने भाई बहन से क्यों नहीं? और मिलें एकदम। अगर उनके घर नहीं जाना चाहते किसी भी वजह से,
तो आप बाहर मिलें, कहीं होटल में मिलें, कहीं मॉल में मिलें, कैसे भी घूमने के बहाने, लेकिन मिलें, ठीक है। इस दिन को सेलिब्रेट करें साथ में। और गिफ्ट पे इतना टेंशन ना लें, क्योंकि गिफ्ट वैसे भी लोग जब कुछ अपना काम निकलवाना चाहते हैं तभी देते हैं, और फिर उसके पीछे क्या उसका स्वार्थ होगा आप नहीं जानते, है ना। इसलिए गिफ्ट गिविंग इतना ज़रूरी नहीं है रक्षाबंधन के लिए, जितना आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। क्योंकि आप प्रेजेंट हो के वहाँ पे अगर रक्षाबंधन बंधवाएं और तिलक लगवाएं, मिठाई खिलाएं, तो इससे आपका रिश्ता भी अच्छा होता है और आपके इमोशंस भी अच्छे से कन्वे होते हैं। और कुछ नहीं तो आपके भाई बहन के मन में आपकी इज्जत तो बढ़ती ही है कि आप इतना एफर्ट करके वहाँ पे पहुँचे हैं। अब जो शादीशुदा लोग हैं वो ऑब्वियस सी बात है अपने सिग्निफिकेंट अदर को नहीं लेके जा सकते, लेकिन खुद तो जा सकते हैं, खुद तो कोशिश कर सकते हैं। अगर बहुत दूर रह रहे हैं तो वीडियो चैट कर लें, कुछ भी ऐसा, मतलब कि जिससे थोड़ा ऐसे फेस टू फेस इंटरेक्शन टाइप हो जाए। अब मैं मानता हूँ आप लोग वीडियो चैट वेट करते होंगे, पर वो मैं लास्ट ऑप्शन रख रहा हूँ कि मतलब जब मान लें आप यूएसए में हैं और ये इंडिया में हैं, तो अब ऐसे में तो आप इतनी लंबी फ्लाइट लेके आएंगे नहीं। लेकिन नॉर्मली अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक दिन आप भाई और बहनों को भी दें। जी, यही मेरे को कहना था। थैंक यू वेरी मच। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको मालूम ही है, सारे यूट्यूबर ने सर खा के रखा है लोगों का। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो क्वालिटी बहुत ख़राब है, मानता हूँ, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में मैं इसको ठीक भी करूँ, हो सकता है। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, क्योंकि ये चैनल मैंने खुद के लिए खोला है, ठीक है। पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं। अब आपको इससे कुछ फायदा हो जाता तो अच्छी बात है, वरना नहीं भी होता तो आपकी मर्जी। जी, तो बस इतने पे मैं वीडियो एंड करना चाहूँगा, और हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीबॉडी।